सभी को पता है 18 नवंबर मार्गशीर्ष का पहला सोमवार का दिन है। और आपको पता होना चाहिए किसी भी महीने में जो पहला सोमवार होता है वो माता अशोक सुंदरी को समर्पित होता है। तो आज आपकी जो मनोकामना होगी वो सारी पूरी हो सकती है। जो भी आप सब कुछ मांगोगे वो सारे कुछ पूरा हो सकता है। बस आपको 31 मूंग के दाने से छोटा सा उपाय करना है, जिससे आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो तो पूरी तो होगी, साथ ही साथ आपके जो परिवार जो कष्ट होंगे, जैसे वो धन के लेके हो, व्यापार के लेके हो, नौकरी को लेके हो, वो सारी इच्छा आपकी पूरी जरूर होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, जिस चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ पाए, आप अपने घर पे ये उपाय कर पाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो खड़ा मूंग। महादेव को एक चीज़ का ध्यान रखेगा, जब महादेव को शिवलिंग के ऊपर, पूरे शिवलिंग के ऊपर कुछ भी समर्पित करो तो कभी भी खंडित चीज़ें महादेव स्वीकार नहीं करते। तो अगर हम नारियल भी हम चढ़ाते हैं महादेव को तो फोड़ा नहीं जाता, क्योंकि वो खंडित हो जाता है। इसलिए जब आप खड़े मूंग को भी लोगे तो आपको दाल नहीं लेनी है, खड़ा वाला हरा मूंग लेना है। कितने दाने लोगे? 31। तो आपको भी 31 ही खड़े मूंग लेने हैं। ले लिए। लेने के बाद में आपको ये उपाय मनोकामना और पूर्ति के लिए तो महादेव की ये प्रिय चीज़ भी लेनी है, वो है बेलपत्र। अगर आपको बेलपत्र मान लेते नहीं मिल पाता, बहुत खोज रहे हो, ऐसे जगह बेल का पौधा ही नहीं है, नहीं मिल पाता है, जो बेलपत्र महादेव शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हो उसी को उठा करके धो करके चला सकते हो। अगर आप गुरु जी की कथा वो ध्यान से सुने होंगे तो उन्होंने कई बार कहा है हम एक ही बेलपत्र को महादेव शिवलिंग के ऊपर 7 बार धो करके चढ़ा सकते हैं। तो आपको चढ़ाना होगा। अब एक बेलपत्र ले लिए और 31 खड़े मूंग लिए और तांबे के लोटे के अंदर जल चढ़ाइएगा। सोमवार का दिन है, गंगा जल डालना मत भूल लेना। बाकी कलश के अंदर कुछ नहीं डालना। इन सभी को चीज़ों को डालने के बाद सीधा पहुँच जाना महादेव शिवलिंग के पास में। मन है सुबह में कर लो, मन है शाम में करो, तो कहीं पे भी कर सकते हो, अपने घर पे भी कर सकते हो। उत्तर दिशा के ऊपर आपको देखना फेस होगा, नो डायरेक्शन। आपको क्या करना है? सबसे पहला काम है आपको 1 लोटा जल महादेव शिवलिंग के ऊपर बहुत ही श्री शिवाय नमः शुद्धम का जप करते हुए चढ़ा देना। पहला काम यही करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? जो आपके पास में खड़ा मूंग है ना, उस खड़े मूंग को चढ़ाने नहीं है। क्या करना है? बेल का पत्ता आपको दिख रहा है, इस बेल के पत्र का जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिख रहा है, इसी बड़े वाले पत्ते के ऊपर 31 मूंग के दाने को क्या करोगे? रख देना है। रखने के बाद में अपने हाथों से बेलपत्र को पकड़े रखना मूंग के दाने के साथ में। जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होगी, यहीं पर आपको खड़े होकर के जो आपकी कामना होगी। कौन सा दिन है? माता अशोक सुंदरी का दिन है। कौन है? भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री और सबसे छोटी पुत्री है। इन्हीं के स्थान पे बेलपत्र को 31 मूंग के दाने के साथ में श्री शिवाय नमः शुद्धम को जप करते हुए जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष है, अगर आप संबित कर देते हो, जिससे आपके महादेव बहुत खुश होते हैं और आपकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। और ये उपाय आप घर पे भी कर सकते हो और शाम पे भी कर सकते हो। जब आप दूसरा उपाय ये है, जब चावल को आपको दिखाया जाता है, अगर मैं चावल का उपाय बताता तो इसके 2 बेनिफिट है। पहले आपका तो एक सब पूर्ति के लिए भी उपाय भी कर ही सकते हो। दूसरा, अगर आप रोग ग्रस्त कोई भी है, उसकी मेडिसिन चल रही है, वो ठीक नहीं पा रहा है, तो भी आप इसको कर सकते हो। इच्छा के लिए भी कर सकते हो और रोग के लिए भी कर सकते हो। और नंबर में लेना है आपको चावल विशेष संख्या में, जैसे कि आपको 2 लेना, 4 लेना, ऐसे नहीं लेना। आप तो ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, ऐसे और नंबर में आप जितने भी मन उतने आप चावल के दाने ले सकते हो। इतना लेने के बाद में रोग मुक्ति का उपाय है, तो क्या लेना चाहिए? समी का पत्ता लेना चाहिए। कितने समी के पत्ते? मात्र 1 समी का पत्ता लेना होगा। मात्र मार्गशीर्ष में समी का पत्ता जरूर लगाना चाहिए। अगर आपके घर में समी का पेड़ नहीं है तो जब आप शनिवार का दिन आएगा ना, तो आप उस दिन आप लगा सकते हो। तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और जल के अंदर गंगा जल जरूर डालना। कौन सा दिन है? सोमवार का दिन है। हो जाना सीधे महादेव शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। जब माता अशोक सुंदरी का जब उपाय जब हम करते, पहले हम जल चढ़ाया जाता है, तो इस उपाय के अंदर क्या करोगे? पहले जल पहले चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमः हम करके जब करते के। अब तरीका समझिएगा। आपके पास में समी का पत्ता,
आपको शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग के स्थान पे कौन सा स्थान, ये जो स्थान होता है किसका होता है, माता हस्त कमल का, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं। जो दूसरा स्थान यही से स्टार्ट हो जाता है, माता अशोक सुंदरी का। आपको इन दोनों जगहों के बीच में एक स्थान दिख रहा होगा, इसी स्थान को हम क्या बोलते हैं, खाली जगह बोलते हैं, खाली जगह बोलते हैं। इसी खाली जगहों पे हम, आपके पास में जो समी का पत्ता है, उस समी के पत्ते को चढ़ा देना। जो समी के पत्ते को चढ़ाओगे, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोल करके समी का पत्ते को चढ़ा देना। जब इतना सब कुछ हो जाए तो समी का पत्ता भी चढ़ा दो। तो आपके पास में जो चावल के दाने हैं, उन चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, किसका स्मरण करोगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जब आपके पास में जीवन की परिस्थिति ठीक ना चल रही हो, मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कुछ भी कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही, घर में कोई बीमार है, दवा काम नहीं कर रही, तो महादेव का कुंदक रूप आपको ध्यान होना चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको चावल का दाना और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना। चढ़ाने से जो भी आपकी बीमारी होती है, जो भी आपकी तकलीफ़ें होती है, वो सारे तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती है। आगे बढ़ते हम इस वीडियो के, हम तीसरे उपाय की तरफ आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। और ये उपाय आपको पीले चंदन के साथ करना है। आपको पीला चंदन के साथ ये उपाय करना है। और उससे पहले आपसे छोटे से एक और बात बता देता हूँ, तो कि आपको पीला चंदन लेना। पीला चंदन के साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से बेलपत्र की। ध्यान रखिएगा, जो बेलपत्र ले रहे हो वो कहीं से भी कटा पिटा ना हो। अब इसके फ़ायदे तो मैं बता ही नहीं, इसके फ़ायदे होंगे लड़ाई झगड़े। अगर आपके घर में पूरा घर तवा है, इतनी लड़ाई हो रही है, तो आपको लेना होगा तांबे के लोटे के अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालिएगा और सीधा पहुँच जाना महादेव का पे, महादेव शिवलिंग के पास में फेस रखेगा, उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। देखो आपके पास में क्या पीला चंदन है, उस पीले चंदन के लेपन से करने सबसे पहले क्या करोगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप पीले चंदन का लेपन कर लेना। जब आप जहाँ पर आप पीले चंदन का लेपन किए हो, उसी स्थान पर आपको उस एक बेलपत्र को संपित कर देना है। जब आप बेलपत्र संपित करोगे, इस तरह आपको दो काम करना। पहला काम, आपको हाटकेश्वर महादेव, नाम को नोट करिएगा, हाटकेश्वर महादेव के नाम से किसी भी हट को दूर करने के लिए ये नाम दिया जाता है। वो वहाँ पर वो नाम ले करके, जो भी व्यक्ति बीमार है उसका, जो इंसान लड़ाई कर रहा है उसका नाम और गोत्र बोलना। सॉरी, इतना सब कुछ करने के बाद में फिर आपको एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तु का जप करके चढ़ा देना। तरीका समझिएगा। जब यही जल आप चढ़ाओगे, जल क्या होगा, बेल पत्र से होता, पीले चंदन से होता, नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और रोकने के बाद में आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, सभी इस जल का छिड़काव करने से हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। पूरी फैमिली और पूरा परिवार हमारा खुश रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के, हम सबसे आखिरी और सबसे बहुत छोटे से उपाय की तरफ, जो कि आपको बीमारी को लेकर के कैसे करना है बताऊंगा। जल्दी से कर ले से पहले वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब। बात करते हैं इस वीडियो की इस उपाय की। काली मिर्च, आपको स्किन पे आपको काली मिर्च दिख रही है, आपको 5 काली मिर्च लेनी है। इससे ज़्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 आपको काली मिर्च लेनी है। ध्यान रखिएगा, पीसना नहीं है। बस इस उपाय के बेनिफिट होंगे, अगर आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा आ गई है तो वो दूर कर सकते हो, या अगर आप कोई व्यक्ति बीमार है उसको भी दूर कर सकते हो। दूर करने का मतलब उसकी बीमारी को दूर कर सकते हो। यहाँ पे आपको दूध लेना है, वो दूध गौ माता का कच्चा दूध होना चाहिए। सुबह कोई सा भी उपाय कर सकते हो, सुबह में भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, मंदिर को में भी कर सकते हो, कोई भी इसका कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। जो दूध लेना है, जितना भी लियो, उस दूध के अंदर जो 5 काली मिर्च है ना, उसको डाल देना और सीधा पहुँचाना महादेव शिवलिंग के पास में लेकर के दूध। वहाँ पे पहुँच करके पूरा का पूरा दूध कुंदकेश्वर महादेव के नाम से संपित कर देना। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जो व्यक्ति परेशान होगा, आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, जो व्यक्ति बीमार होगा उसकी बीमारी भी आपकी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मैंने कोशिश करी आपको बहुत अच्छे तरह से हर एक बातों को समझाने की। अगर आप इसके बाद में भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की।
आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। और भी और मिलते हैं नेक्स्ट बाइक के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तु।